अधिकारियों पर हमला किया गया, सिर फोड़ दिया गया, गाड़ी तोड़ दी गई है। देखिए, बंगाल में टीएमसी के गुंडों के द्वारा जिस तरह से ईडी के अधिकारियों पर जानलेवा हमला हुआ, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि केंद्रीय एजेंसी को काम करने न दिया जाए। गरीब जनता का पैसा लूट कर महल बनवा रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही तो उन पर हमला हो रहा है। और मुझे तो डर है कि कल बंगाल में हुआ, लेकिन बिहार में भी हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल और टीएमसी में कोई फर्क नहीं है। और यहाँ पर अगर लालू परिवार पर सीबीआई ईडी कोई कार्रवाई करती है तो उन पर भी हमला हो सकता है। इसलिए सीबीआई ईडी के लोग जब बिहार में कोई कार्रवाई करें तो पूरी तैयारी से करें, पैरामिलिट्री फोर्स लेकर करें, ताकि बंगाल जैसी घटना न दोहराई जा सके। लेकिन सीबीआई ईडी के अधिकारियों को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। पूरी सरकार उनके पीछे खड़ी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग है वो जारी रहेगी। इस तरह के हमलों से ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक राष्ट्र एक चुनाव पर आम लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। 15 जनवरी तक ये लोग आम सुझाव दे सकते हैं। उनके वेबसाइट पर ये एक अलग पहल की गई। नहीं, जो एक कमेटी बनी है उसने आम आदमी से सुझाव आमंत्रित किए हैं और मुझे नहीं लगता है कि कोई आम आदमी इसके विरोध में होगा। आम आदमी तो चाहता है कि रोज रोज के चुनाव से छुट्टी मिले। पंचायत से लेकर विधानसभा से लेकर लोकसभा का चुनाव एक साथ एक दिन हो जाए तो लोगों को भी फायदा होगा। नहीं तो आए दिन बाजार बंद रहता है, दुकानें बंद करनी पड़ती हैं, व्यवसाय प्रभावित होता है। रोज चुनाव, साल में 4 चुनाव, सारे राजनीतिक दल दूसरा कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए अच्छी बात है कि कमेटी ने आम लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। अब उसके बाद देखें वो क्या रेकमेंड करते हैं, क्या निर्णय करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला है और कहा है कि प्रधानमंत्री समुद्र के तट पर जाकर के फोटो सेशन में तैराकी करते हैं, लेकिन उनको मणिपुर जाने के और वहां के लोगों को कन्विंस करने का मौका नहीं मिलता। देखिए, लक्षद्वीप इस समय भारत का स्वर्ग है और देश के बहुत कम लोगों को मालूम है कि लक्षद्वीप के अंदर पर्यटन की कितनी बड़ी संभावना है। और आज प्रधानमंत्री ने वहां जाकर और स्नॉर्कलिंग करते हुए जब उनका चित्र आया है, मैं तो गया था लक्षद्वीप, वहाँ पर जो पानी के नीचे जो कोरल्स हैं वो अद्भुत दृश्य है। तो भारत के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लक्षद्वीप जाएं। तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, और प्रधानमंत्री ने खुद समुद्र के भीतर तैर कर अंडर वाटर जो कोरल था उसको देखने का काम किया, तो उनकी तो प्रशंसा की जानी चाहिए। और लक्षद्वीप को घूमने थोड़ी गए थे योजनाओं का उद्घाटन करने के लिए। और उसी दौरान समुद्र के अंदर भी उन्होंने स्नॉर्कलिंग करने का काम किया। तो हर चीज़ की तुलना किसी चीज़ से कर देना ये उचित नहीं होगा और जाने से कोई समाधान नहीं होता है। आखिर प्रधानमंत्री लगे हुए हैं मणिपुर की समस्या का समाधान करने में, और आज पहले की तुलना में स्थिति काफ़ी नियंत्रण में है। एक आज मील का पत्थर साबित हुआ है कि सूर्य का अध्ययन करने वाली आदित्य L1 सफलतापूर्वक अपने गंतव्य स्थान पर जाकर के अंतिम कक्षा में स्थापित हो गया है, प्रवेश कर गया है। इसको लेकर के प्रधानमंत्री भी ने ट्वीट किया है कि ये एक मील का पत्थर साबित हो रहा होगा। नहीं, देखिए, भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये भारत के वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। पहले चंद्रयान और आज ये आदित्य जो है। तो भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में भी जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो सभी दलों को इसका स्वागत करना चाहिए। और ये हमारे देश के वैज्ञानिकों की जीत है और वैज्ञानिकों को देश के प्रधानमंत्री ने प्रोत्साहित करने का काम किया है।